सियासत में संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है और उसमें टीएमसी ने एक वीडियो जारी करके सियासी पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और जिस वीडियो के जरिए टीएमसी लगातार बीजेपी पर संदेश खाली की कहानी गढ़ने और पैसे देकर महिलाओं से रेप के मामले दर्ज कराने के आरोप लगा रही है, उस पर अब टीएमसी गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने के लिए कह रही है। आज अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा है और इसी को देखते हुए टीएमसी नेता सागरिका घोष ने अमित शाह को घेरने की कोशिश की है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे, पैसे देकर शेख शाहजहां पर मामला दर्ज कराने का ये आरोप। अब इसी मुद्दे को लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। संदेश खाली का मामला पश्चिम बंगाल में अभी भी यहां पर छूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संदेश खाली में असली आरोपी ये बीजेपी नेता हैं, जिन्होंने महिलाओं से ये झूठे बयान लेकर के झूठे एफआईआर दर्ज किए, झूठे आरोप लगाए, महिलाओं को पैसे देकर के 2000 रुपए देकर के महिलाओं का अपमान किया है। ये कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं किया है, ये साजिश तो नेशनल लेवल नेता ने किया है। 24 घंटे के अंदर माफी मांगिए माफी, बंगाल की महिलाओं से माफी मांगिए, बंगाल के लोगों से माफी मांगिए। और संदेश खाली के वीडियो पर पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और ये कहा कि ममता बनर्जी क्या कह सकती हैं कि संदेश खाली में महिलाओं का शोषण नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हाई कोर्ट जिस मामले का संज्ञान लेता है उस पर टीएमसी सवाल कैसे खड़े कर सकती है। देखिए, ममता बनर्जी स्वयं स्पष्ट कर दे बंगाल की जनता के सामने शोषण हुआ है या नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया, आपका नेता शोषण कर रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी से, आप चुप रही। एक महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होने दे, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। और संदेश खाली के कथित वीडियो को आधार बनाकर ममता बनर्जी भी जबरदस्त हमलावर है और ममता बनर्जी ने इस मामले पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिया है। প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন, মনে হচ্ছে আহারে মায়ের দুঃখে ওনার বুক জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা কিভাবে সাজিয়েছিল বিজেপিকে বলবো, মনে রাখবেন টাকা দিলে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের আত্মসম্মান চলে গেলে একবার সেই আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া যায় না। বাংলার মায়েদের নিয়ে এ অসম্মান করবেন না। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि वीडियो का जो मसला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। टीएमसी की ओर से वीडियो जारी किया गया था जिसमें एक बीजेपी नेता को महिलाओं से बात करते हुए देखा जा सकता है। अब इसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जा रहा है और शेख शाहजहां पर रेप के आरोप मढ़ने की बात कही जा रही है। इस पर ममता बनर्जी ने साथ साथ अभिषेक बनर्जी और पूरी की पूरी टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल से माफी मांगने की मांग कर रही है। अब चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या। शुक्रवार को टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वीडियो जारी किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो है जिसके जरिए अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी ने संदेश खाली में साजिश रची है। बीजेपी के एक लोकल नेता गंगाधर कोयाल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने और संदेश खाली की पीड़ित महिला ने ये मान लिया है कि संदेश खाली की घटना शुभेंदु अधिकारी की साजिश थी और महिलाओं को बहला फुसलाकर रेप का केस करवाया गया था जिससे शेख शाहजहां और टीएमसी के नेता गिरफ्तार हो सके। अभिषेक बनर्जी ने जो वीडियो जारी किया उसमें उनका दावा यह है कि ये नेता जिनका नाम गंगाधर कोयाल है और जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने उनसे ये कहा कि अगर ये नेता बाहर रहेंगे तो बीजेपी के नेता उस इलाके में खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आरोप तो ये भी लगाया गया है कि वीडियो में बीजेपी नेता गंगाधर कोयाल ने मान लिया है कि महिलाओं को रेप के आरोप लगाने के लिए बकायदा पैसे दिए गए हैं। यानी कि ये जो वीडियो बम है जो बंगाल में फूटा है इसको लेकर सियासी पारा बहुत ज्यादा वहां पर हाई हो चुका है।
और इधर देखिए, पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री शशि पांजा भी स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से संदेश खाली की महिलाओं से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। अमित शाह जी, आप आज पश्चिम बंगाल आ रहे हैं तो आपको एक मौका मिलता है कि संदेश खाली के माँ बहन उनके पास उनसे आप माफी मांगिए। आपको बंगाल के महिलाओं से माफी मांगना है। क्यों? भाजपा और आप समस्त नेता, आपने हमारे माँ बहन की इज्जत को उछाला। 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया करके झूठी कहानी उनसे बुलवाई आपने। आपको माफी मांगना है। अब अगर टीएमसी ने स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को बीजेपी के खिलाफ सियासी हथियार बनाया है तो बीजेपी भी लगातार टीएमसी को जवाब दे रही है। टीएमसी की अग्निमित्रा पॉल ने यह आरोप लगा दिया है कि संदेश खाली के मुद्दे ने ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। अब ऐसे में वो खुद को और पार्टी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है कि ममता बनर्जी संदेश खाली लेकर बहुत ज्यादा विपद में है। उनको ये जो दंगल में वो फंस गए वहां से उसको निकालना है। उनको अपना को निकालना है, पार्टी को निकालना है। उनको अगर इतना कुछ बोलना है तो वो अदालत पे क्यों नहीं जाते? वो भूल गए हैं क्या कि ये अदालत का निर्देश में सीबीआई तदंत हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और आगे बढ़े, इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। राहुल गांधी के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पर दिए बयान और उस पर शिक्षाविदों और वीसी के खुले खत पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कुलपतियों की डिग्रियों और योग्यता पर सवाल उठाने का आरोप लगा दिया है और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि क्या देश संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से चलेगा या फिर नहीं। बीजेपी के गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर में हर एक संवैधानिक संस्था गलत है। क्या देश के विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं आज, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या वो उनकी डिग्रियां फर्जी है? क्या उन्होंने पीएचडी नहीं की? क्या उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं किए? क्या उनके नाम से हजारों पेटेंट्स नहीं है? आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना, ये एक तरह से कांग्रेस की एक परंपरा हो चुकी है। देश के विश्वविद्यालयों पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पर आरोप, सेबी पर आरोप, जो संवैधानिक सीबीआई पर आरोप, ईडी पर आरोप, सारी संवैधानिक संस्थाएं गलत और सिर्फ जो कांग्रेस के शीर्ष 1-2 नेता कहे वो सही नहीं। साहब, इस देश में संविधान का शासन चलता है, इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं का शासन चलता है, इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का शासन चलता है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया पर दिए गए बयान से कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बहुत नाराज हो गए हैं और देश के कई वाइस चांसलर और शिक्षाविदों ने इसकी कड़ी निंदा कर दी है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी कर ये कहा है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता होती है, पूरी तरह से दक्षता के आधार पर ही नियुक्ति होती है और एक कठोर प्रक्रिया पर ही आधारित होता है। उन्होंने अपने ओपन लेटर में राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए उन पर इस मसले पर सियासत करने और सियासी फायदा उठाने की कोशिश का बड़ा आरोप लगा दिया है। वाइस चांसलर्स ने अपने ओपन लेटर में यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है और वाइस चांसलर के ऑफिस को बदनाम करने की कोशिश की है और मांग ये की है कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको ये बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया था कि आरएसएस के लोगों को ही विश्वविद्यालयों में भरा जा रहा है। खास तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने यह कहा था कि इसके लिए योग्यता नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर यह फैसला हो रहा है। अब इस मामले पर देश के 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने खुला खत लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है।